तो ये रहे क्लास 12 केमिस्ट्री के कुछ ऐसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर जो आपके बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछे जाते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शुभम लेक्चरर। जितने भी हमारे स्टूडेंट इस बार हैं 12th में और जिनको 8 मार्च को क्लास 12 केमिस्ट्री का पेपर देना है, उनके लिए आज का ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 12th केमिस्ट्री के टॉप 6 ऐसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके बोर्ड एग्जाम में लगभग हर साल आते हैं। 2 नंबर, 4 नंबर और 5 नंबर तीनों टाइप के क्वेश्चन आज के इस वीडियो में पढ़ेंगे, तो बस आपको बोर्ड परीक्षा में जाकर छाप देना है। देखो कौन कौन से क्वेश्चन पढ़ेंगे उसकी लिस्ट हमारी यहाँ पे है। हम लोग स्टार्ट करेंगे अति लघु उत्तरीय प्रश्नों से, यानी कि 2 नंबर के क्वेश्चन से, और जाएंगे भैया 5 नंबर तक के क्वेश्चन। ये देखो इस टाइप के क्वेश्चन, ये क्वेश्चन अगर आपने पढ़ लिया भैया 5 नंबर आपका कंप्लीट है। तो देखो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। 2 नंबर में अक्सर पूछा जाता है भैया, 2 बार आ चुका है तो इस बार भी आएगा। फिर ये वाला क्वेश्चन देखो, ये 2 नंबर और 3 नंबर दोनों में पूछा जाता है, ये भी आएगा। उसके बाद में ये वाला क्वेश्चन देखो, थर्ड वाला, ये क्वेश्चन तो आप बिल्कुल मिस नहीं कर सकते, स्मिट अभिक्रिया। उसके बाद में जो चौथा क्वेश्चन है ना, ये हमारे 4 नंबर में डायरेक्टली आता है। ये आपका 3 बार आ चुका है, कैनिज़ारो अभिक्रिया और एल्डोल संघनन, हम इसको भी पढ़ेंगे। फिर हम 5 नंबर वाले क्वेश्चन को पढ़ेंगे, प्रयोगशाला में फॉर्मल्डिहाइड कैसे बनाएं और शुद्ध एसीटोन बनाने की प्रयोगशाला विधि। क्लास भले ही थोड़ी लॉन्ग हो सकती है, लेकिन जो क्वेश्चन मैं इस क्लास में लेकर आया हूँ, गारंटी ले सकता हूँ कि इनमें से क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। कौन कमबख्त कहता है कि केमिस्ट्री में क्वेश्चन फिक्स नहीं होते? बिल्कुल फिक्स होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक एक क्वेश्चन को हम लोग पढ़ते हैं, हम इसको हटाएंगे। आप लोगों को क्या करना है, सिर्फ वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि ऐसे ही क्लासेज आपको रेगुलर मिलते रहें। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन को। 2 नंबर में अक्सर ये क्वेश्चन आता है। देखो क्या कहा जा रहा है कि क्लीमेंस अपचयन को उदाहरण देते हुए समझाइए। क्लीमेंस अपचयन क्या होता है? ये नेम्ड रिएक्शन है भैया, जैसे आपका कैनिज़ारो अभिक्रिया, एल्डोल संघनन, स्मिट अभिक्रिया, वुड्स अभिक्रिया, वुड्स फिटिंग अभिक्रिया, विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया, ये सारी अभिक्रियाएं होती है ना, कार्बेल एमीन अभिक्रिया, वैसे क्लीमेंस अपचयन भी होता है। तो इसको समझो ध्यान से। देखो एल्डिहाइड या कीटोन का ZnHgHCl यानी कि जिंक पारा, इसको मरकरी बोलते हैं, और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के द्वारा अपचयन कराने पर एल्केन बनता है। इसे क्लीमेंस अपचयन कहते हैं। मतलब आप किसी एल्डिहाइड को ले लीजिए या कीटोन को ले लीजिए, उसका जिंक और मरकरी और हाइड्रोक्लोरिक एसिड के द्वारा अपचयन करा दीजिए, आपका एल्केन बन जाएगा, और इसी अभिक्रिया को हम क्लीमेंस अपचयन बोलेंगे। अब चलिए हम एक एल्डिहाइड ले लेते हैं, रिएक्शन को समझते हैं। देखो ध्यान से समझना। जैसे हम ले लेते हैं एक एल्डिहाइड, जैसे हमारा एल्डिहाइड है CH3CHO, ये हमारा एल्डिहाइड है। अब आपको करना क्या है, इसका अपचयन कराना है। तो हम क्या करेंगे, देखो ध्यान से समझना चीजों को। आपको 4 हाइड्रोजन के 4 मॉलिक्यूल ले लेने हैं, और नीचे जो मैंने आपको बताया था ZnHg यानी कि मरकरी और HCl को ले लेना है। ठीक है, ये हमने ले लिया। देखो बनेगा क्या, खूब ध्यान से आप लोग समझना। देखो यहाँ से आपका CH3 हो गया, CH3 हो गया, ठीक है। यहाँ से आपका CH हो गया, और यहाँ से 2 H ले लो, ठीक है, CH, और यहाँ से 2 H ले लो, तो CH3 ये भी आपका हो गया, ठीक है। और प्लस बचा क्या, देखो 2 H हमने ले लिया, यहाँ पे 2 अभी भी है, तो H2O आपका बचा, तो H2O बाहर निकल गया। तो हमने क्या किया, एक एल्डिहाइड लिया। देखो इसका नाम है एसिटाल्डिहाइड। इसका मैंने अपचयन कराया जिंक, मरकरी और हाइड्रोक्लोरिक एसिड की उपस्थिति में, तो आपका एथेन बना। ये एथेन जो है ये एक एल्केन है। एल्केन का मतलब जैसे मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, यही सब एल्केन होते हैं। तो इसका नाम मैं लिख देता हूं भैया, नाम लिख देंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। इनका नाम है एसिटाल्डिहाइड, ठीक है। हमने एक एल्डिहाइड लिया, उसका अपचयन कराया, तो हमारा एथेन बना, यानी कि एल्केन बना। इसी को ही हम बोलेंगे भैया क्लीमेंस अपचयन। क्लीमेंस अपचयन क्या होता है, एल्डिहाइड या कीटोन का जिंक, मरकरी और हाइड्रोक्लोरिक एसिड के द्वारा अपचयन कराने पर एल्केन बनता है, इसे क्लीमेंस अपचयन कहेंगे। तो आपको कुछ नहीं करना है, एक एसिटाल्डिहाइड ले लेना है, मतलब एक एल्डिहाइड हमने ले लिया, 4 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल के साथ मैंने इसकी उपस्थिति में अपचयन करा दिया, तो आपका एथेन बना और जल बाहर निकल गया। बस हो गया मेरे भाई, फर्स्ट वाला क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। 2 नंबर में ये क्वेश्चन अक्सर आता है, तो इसको बिल्कुल भी आप लोग मिस नहीं करेंगे। चलो दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। अपने लिस्ट का जो दूसरा क्वेश्चन होगा, हमारी लिस्ट कहाँ है,
लिस्ट के अकॉर्डिंग हम लोग चलेंगे। ये हमारी लिस्ट है भैया, इसी लिस्ट से तैयारी करो, टॉपर लिस्ट में नाम आएगा। और इससे पहले भी मैं आपको ऐसे क्वेश्चंस बता चुका हूँ। मैंने स्टार्टिंग फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट किया था, आज हम इस चैप्टर पर पहुंचे हैं, ठीक है, चैप्टर नंबर 8 पर, ठीक है। बाकी चैप्टर्स का मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, तो आप केमिस्ट्री का जो महत्वपूर्ण प्रश्न वाला मेरा प्लेलिस्ट है उसमें जाकर जरूर देखना, ठीक है। देखो क्वेश्चन क्या है कि आप बेंजीन को बेंजोइक अम्ल में कैसे परिवर्तित करेंगे। आप बेंजीन को बेंजोइक अम्ल में कैसे परिवर्तित करेंगे, या ऐसे भी क्वेश्चन आता है कि आप टॉलुइन से बेंजोइक अम्ल कैसे प्राप्त करेंगे। डायरेक्टली 3 नंबर या 2 नंबर में अक्सर पूछा जाता है, ठीक है। 2 नंबर या 4 नंबर में अक्सर ये क्वेश्चन आता है, 2 और 3 नंबर में आता है, 4 नंबर में ये क्वेश्चन नहीं आता। तो देखो, आप बेंजीन को बेंजोइक अम्ल में कैसे परिवर्तित करेंगे, या आप टॉलुइन से बेंजोइक अम्ल कैसे बनाएंगे। तो हम बेंजीन से पहले हम टॉलुइन बनाएंगे, फिर टॉलुइन से बेंजोइक अम्ल बनाएंगे, हमारा दोनों कवर हो जाएगा। तो हम लेते हैं भैया अपना बेंजीन। अब बेंजीन तो सबको पता ही होगा, कुछ इस प्रकार से इसका स्ट्रक्चर होता है। ध्यान से चीजों को समझो तभी समझ में आएगा। ये ठीक है, ये बेंजीन आपका हो गया। अब बेंजीन की अभिक्रिया सबसे पहले हम लोग कराएंगे किसके साथ, ध्यान से समझना, इसी को बेंजीन बोलते हैं। बेंजीन का फार्मूला भी होता है C6H6, आपको पता ही है, बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसकी अभिक्रिया हम कराएंगे CH3Cl से, यानी कि मेथिल क्लोराइड से, और किसकी उपस्थिति में, निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में। AlCl3 का नाम है एल्यूमिनियम क्लोराइड, ठीक है। तो बेंजीन की अभिक्रिया हम मेथिल क्लोराइड से निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में कराएंगे। तो होगा क्या, बहुत ध्यान से चीजों को समझना, ठीक है, क्योंकि ये चीजें नहीं है, ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो गया, ये ठीक है। इसके ऊपर क्या लग जाएगा, देखो ये CH3 आकर यहाँ पे आपका लग जाएगा मेरे भाई, CH3 आपका यहाँ पे आकर लग गया। देखो ये बेंजीन रिंग था, हमने इसकी अभिक्रिया मेथिल क्लोराइड से कराई, तो भैया CH3 ऊपर लग गया, यहाँ से एक H निकला और Cl ये भैया बाहर निकल गए, ठीक है। तो ये हमारा टॉलुइन है, यही टॉलुइन है, ठीक है। अब फिर से इसका रिएक्शन हम लोग कराएंगे, ठीक है। इस टॉलुइन, देखो बेंजीन से टॉलुइन हमने बना लिया है, अब टॉलुइन से बेंजोइक अम्ल कैसे बनाएंगे, देखो ध्यान से। इसकी अभिक्रिया हम KMnO4 से करा देंगे, KMnO4, इसका नाम है पोटेशियम परमैंगनेट, ठीक है। इससे हम कराएंगे, इसका ऑक्सीकरण करा देंगे, तो हमारा फाइनली बन जाएगा क्या, ध्यान से समझना। अब हमारा बन जाएगा वो प्रोडक्ट जिसको हमें बनाना था, ठीक है। कुछ इस टाइप से आपका बन गया, ऊपर लगा देंगे COOH, बेंजोइक अम्ल आपका बन चुका है। यानी कि बेंजीन से बेंजोइक अम्ल हमने बना दिया। अगर टॉलुइन से बेंजोइक अम्ल पूछे तो यहाँ से आप लोग लिख दो, आप टॉलुइन की अभिक्रिया पोटेशियम परमैंगनेट से करा दो, बेंजोइक अम्ल बन गया, ठीक है। तो इस तरह से हम बेंजीन से बेंजोइक अम्ल बनाएंगे और टॉलुइन से भी बेंजोइक अम्ल बनाएंगे। दोनों क्वेश्चन का आंसर आपका हो गया। इसका नाम है बेंजीन, इसका नाम है बेंजीन। इसकी अभिक्रिया हमने CH3Cl से कराई निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में, तो हमारा बना यहाँ पे टॉलुइन, ठीक है, टॉलुइन बन गया। अब इसकी अभिक्रिया हमने पोटेशियम परमैंगनेट से कराई, तो भैया बेंजोइक अम्ल बन गया, बेंजोइक अम्ल, ठीक है। बस हो गया मेरे भाई। इस तरह से हम बेंजीन से टॉलुइन बना दिया हमने, और बेंजीन से बेंजोइक अम्ल भी हमने बना दिया। तो दोनों क्वेश्चन का आंसर आपका कंप्लीट हो चुका है, ठीक है, कोई शक, नो टेंशन। अब चलेंगे अपने थर्ड वाले क्वेश्चन पर मेरे स्टूडेंट, ध्यान से चीजों को समझो। थर्ड वाला क्वेश्चन हमारी लिस्ट में जो आता है ना, ये भी एक नेम्ड रिएक्शन है, और हमारी लिस्ट में इसको तीसरे नंबर पर हमने रखा है। स्मिट अभिक्रिया द्वारा प्राथमिक एमीन कैसे बनाई जाती है। आप स्मिट अभिक्रिया के द्वारा प्राथमिक एमीन कैसे बनाएंगे। तो स्मिट अभिक्रिया एक नेम्ड रिएक्शन है, मैंने बताया, और इसके द्वारा हम प्राथमिक एमीन बनाने जा रहे हैं। तो बनाएंगे, क्या प्रॉब्लम है, बहुत सिंपल सा है, ध्यान से समझना। बस देखो करना क्या है, 2 बार एग्जाम में आ चुका है, इस बार पूरा चांस है। देखो कार्बोक्सिलिक अम्ल को हाइड्राजोइक अम्ल, जिसका फॉर्मूला होता है N3H, इसके साथ सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में गर्म करने पर प्राथमिक एमीन बनती है। मतलब आपको कार्बोक्सिलिक अम्ल कोई ले लेना है, उसकी हाइड्रोजोइक अम्ल यानी कि N3H के साथ सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में उसको गर्म कर देना है, आपका मेथिल एमीन बन जाएगा, यानी कि प्राथमिक एमीन बन जाएगा, ठीक है। सिंपल सा है, कुछ इसमें है नहीं। इसी को हम लोग बोलते हैं स्मिट अभिक्रिया, ठीक है। तो हम करेंगे क्या, खूब ध्यान से समझना चीजों को। देखो हम ले लेंगे एक कार्बोक्सिलिक अम्ल ले लेंगे, कार्बोक्सिलिक अम्ल के जगह पर हम लोग लेते हैं, जैसे हमने ले लिया CH3COOH, ये आपका कार्बोक्सिलिक अम्ल है, इसका नाम है एसिटिक अम्ल, ठीक है। इसकी अभिक्रिया हाइड्रोजोइक अम्ल के साथ हमने ये करा दी, N3H के साथ हमने करा दिया, ठीक है।
किसकी उपस्थिति में कराएंगे ये भी मैं बता देता हूं। तो रहेगा सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में हम कराएंगे और इसको गर्म करेंगे मेरे भाई। गर्म कर दिया हमने, अब बनेगा क्या, खूब ध्यान से समझना। देखो यहाँ से CH3 हमने ले लिया, CH3 हमने ले लिया, देखो CH3, यहाँ से N ले लिया, एक N ले लिया, चलो ठीक है, यहाँ से H और यहाँ से H ले लिया, तो NH2 हो गया। इसका नाम है मेथिलेमीन, ये प्राथमिक एमीन होगा। बचा क्या, देखो COO बचा, तो इसको CO2 लिख देंगे और प्लस आपका बता एक N आपका यहाँ पे निकल गया, 2 N अभी भी है, तो N2 गैस आपकी निकल जाएगी। यही होगा भैया स्मिट अभिक्रिया। देखो जब कार्बोक्सिलिक अम्ल की अभिक्रिया हमने हाइड्रोजोइक अम्ल के साथ कराया सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में, तो आपका प्राथमिक एमीन बना, यानी कि मेथिल एमीन बना, ठीक है। यही स्मिट अभिक्रिया होगी, तो इसका नाम लिखते हैं एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, ठीक है। इनका नाम लिखते हैं हाइड्रोजोइक अम्ल, हाइड्रोजोइक अम्ल, ठीक है। दोनों को हमने रिएक्ट कराया तो हमारा बना मेथिल एमीन, ये प्राथमिक एमीन है, मेथिल एमीन, ठीक है। बाकी ये कार्बन डाइऑक्साइड है, ये नाइट्रोजन है। देखो रिएक्शन बैलेंस है कि नहीं ये भी देख लो। देखो कार्बन कितना है, 1 1 2 है, इधर भी 1 और 1 2 है। हाइड्रोजन 3 1 4 1 5 है, इधर भी 3 और 2 5 है। ऑक्सीजन देखो 2 है, इधर भी आपका 2 है। कार्बन कार्बन हो गया। नाइट्रोजन 3 है, इधर भी 1 और 2 3 है। बस रिएक्शन बिल्कुल बैलेंस है। तो जब हम एसिटिक अम्ल की अपक्रिया हाइड्रोजोइक अम्ल के साथ सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में कराएंगे तो मेथिल एमीन बनेगा। इसी रिएक्शन को हम स्मिट अभिक्रिया बोलेंगे। यानी कि आप बोल सकते हैं जब कार्बोक्सिलिक अम्ल की अपक्रिया हाइड्रोजोइक अम्ल के साथ सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में कराते हैं तो मेथिल एमीन बनता है। दैट्स अ सिंपल क्वेश्चन, ठीक है। तो ये भी हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है, मिशन हमारा कंप्लीट होता जा रहा है। अब चलेंगे अपने 4th नंबर क्वेश्चन पे, और ये एक ऐसा क्वेश्चन है मेरे भाई जो आपका 3 नंबर 4 नंबर 2 नंबर सब में आ सकता है। क्वेश्चन क्या है देख लो, खुद देख लो अपनी आंखों से, और ये रिएक्शन बिल्कुल मिस मत करना क्योंकि रिएक्शन ही इतना ज्यादा खास है। तो चलो जो चीजें खास है उसको हम और खास बनाते हैं और चीजों को और अच्छे से समझते हैं, ठीक है, क्योंकि समझना जरूरी है। देखो चौथा क्वेश्चन है निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। आपको टिप्पणी लिखना है कैनिज़ारो अपक्रिया और एल्डोल संघनन, तो दोनों पे टिप्पणी करना है। आपका ये बोर्ड एग्जाम में कई बार आ चुका है, तो इस बार पूरे के पूरे चांसेस हैं कि ये एग्जाम में आए, तो खूब ध्यान से समझना इस क्लास को। देखो कैनिज़ारो अपक्रिया को पहले हम लोग देखते हैं। देखो क्या है कैनिज़ारो अपक्रिया, आपका क्या होता है, ठीक है। देखो क्या है, जब उन एल्डिहाइड के 2 अणुओं जिनमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु नहीं होते हैं कास्टिक क्षारों के सांद्र विलयनों के साथ क्रिया कराने पर एल्डिहाइड का एक अणु अल्कोहल में अपचयित तथा दूसरा अणु अम्ल में ऑक्सीकृत हो जाता है, तो ये अभिक्रिया कैनिज़ारो अभिक्रिया कहलाती है। मतलब आपको उन एल्डिहाइड के 2 अणुओं को लेना है जिनमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु नहीं होते और उनका रिएक्शन आपको कास्टिक क्षारों के साथ करानी है। जैसे आपका NaOH हो गया, KOH हो गया, ठीक है, इसके सांद्र विलयनों के साथ क्रिया कराना है। तो आपका जो एल्डिहाइड होगा ना, इसके 2 अणु हमने लिया है, एक अणु अल्कोहल में अपचयित हो जाएगा और दूसरा अणु अम्ल में ऑक्सीकृत हो जाएगा। यही अभिक्रिया कहलाएगी कैनिज़ारो अभिक्रिया, ठीक है। एक पेज हम निकालते हैं और इसको आपको खूब ध्यान से समझाते हैं कि आखिर सबसे पहले ये जानिए कि ऐसे कौन से एल्डिहाइड है जिनमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु नहीं है। अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है इसको थोड़ा सा हम समझते हैं। देखो एक एल्डिहाइड हम लोग ले लेते हैं, जैसे हमारा हो जाएगा HCHO, ये हमने ले लिया एक एल्डिहाइड, ठीक है। अब देखो इसका अगर हम लोग स्ट्रक्चर बनाएं तो हमारा कुछ इस प्रकार से बनेगा HC डबल बॉन्ड O और H, ठीक है, कुछ इस प्रकार से स्ट्रक्चर बनेगा। तो यहाँ पे जो आपका ये फंक्शनल ग्रुप है, देखो ये आपका फंक्शनल ग्रुप है, इतना ये आपका फंक्शनल ग्रुप है CHO, इससे हाइड्रोजन जुड़ा है। तो भैया हाइड्रोजन जुड़ा होने से कुछ नहीं होगा, यानी कि यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर इस फंक्शनल ग्रुप से एक कार्बन जुड़ा होता तो वो अल्फा कार्बन कहलाता, और उस कार्बन से अगर हाइड्रोजन जुड़ा होता तब वो अल्फा हाइड्रोजन कहलाता। ध्यान रखना, आपका जो फंक्शनल ग्रुप है अगर उससे कोई कार्बन जुड़ा हो और कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा होगा तब वो अल्फा हाइड्रोजन कहलाएगा। इस फंक्शनल ग्रुप से डायरेक्ट हाइड्रोजन जुड़ा है तो इसमें जो है अल्फा हाइड्रोजन परमाणु नहीं है, यानी कि हम कैनिज़ारो अभिक्रिया में इसको ले सकते हैं। एक और एग्जाम्पल अगर हम लोग देखें तो हमारा CH3CHO एसिटाल्डिहाइड जिसको हम लोग बोलते हैं, इसका अगर हम लोग बनाएं क्या बनाएं स्ट्रक्चर बनाएं तो CH
एच एच, ठीक है, ये हो गया आपका CH3। फिर हो जाएगा C, ठीक है, डबल बॉन्ड O और H, ठीक है। यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे मेरे स्टूडेंट, तो यहाँ पे जो आपका ये फंक्शनल ग्रुप है CHO, देखो एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप यानी कि क्रियात्मक समूह CHO होता है। इस एल्डिहाइड का जो फंक्शनल ग्रुप है, इससे एक कार्बन जुड़ा है, तो ये अल्फा कार्बन कहलाएगा, ठीक है। और इस कार्बन से 3 हाइड्रोजन जुड़े हैं, तो ये सब अल्फा हाइड्रोजन होंगे। यानी कि आपके फंक्शनल ग्रुप से कोई कार्बन ऐड होना चाहिए, उसको अल्फा कार्बन कहेंगे। उस कार्बन से हाइड्रोजन अगर होंगे, जुड़े होंगे, तो उनको हम अल्फा हाइड्रोजन बोलेंगे। लेकिन यहाँ पे फॉर्मेल्डिहाइड जो हमने लिया था HCHO, इसमें फंक्शनल ग्रुप से कोई कार्बन ऐड नहीं था, तो अल्फा कार्बन नहीं था, तो यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन भी नहीं है। तो काइनेज क्रिया में हम ये वाला एग्जांपल ले सकते हैं HCHO, अल्फा हाइड्रोजन। समझ में आ गया? देखो, हाँ, जब उन एल्डिहाइडों के 2 अणुओं को हम लेंगे, देखो एल्डिहाइड हम ले लेंगे HCHO, इसमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु नहीं है, क्योंकि लिखा है जब उन एल्डिहाइडों के 2 अणुओं को जिनमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु नहीं होते, तो इसका 2 मॉलिक्यूल हम ले लेंगे, इसमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु नहीं है। इसकी क्रिया हम कराएंगे कास्टिक क्षारों के सांद्र विलयनों में, तो कास्टिक क्षार हम लोग लेते हैं NaOH, हमने ले लिया, ठीक है, ले लिया हमने। चलो इसका रिएक्ट कराएंगे तो क्या बनेगा, देखो ध्यान से समझना। यहाँ पे एक आपका बन जाएगा, देखो क्या कहा गया है, कास्टिक क्षारों के सांद्र विलयनों के साथ क्रिया कराने पर एल्डिहाइड का एक अणु अल्कोहल में अपचयित हो जाएगा। तो इसका जो एक अणु है ना, वो CH3OH बना लेगा। देखो यहाँ से C हो गया, हाइड्रोजन यहाँ पे 4 है, 3 मैंने ले लिया CH3, O ले लिया हमने, H ले लिया, मतलब ये आपका गया भैया, ठीक है। लेकिन अभी एक कार्बन यहाँ पे है, तो प्लस हमारा हो जाएगा, देखो H ले लेंगे, यहाँ से एक कार्बन है C ले लेंगे, O यहाँ से ले लेंगे, एक O यहाँ पे भी है, तो HCOO ले लेंगे और Na लिख देंगे, ये आपका बन जाएगा। तो देखो एक अणु जो है अल्कोहल में अपचयित हो गया, दूसरा अम्ल में ऑक्सीकृत हो गया। इसका नाम है मेथिल अल्कोहल, इसका नाम है सोडियम फॉर्मेट। तो वही कहा गया है, जब आप उन एल्डिहाइडों के 2 अणुओं को लेंगे जिनमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु नहीं होते, इसकी क्रिया कास्टिक क्षारों के साथ कराएंगे, तो इसका एक अणु, एल्डिहाइड का एक अणु अल्कोहल में अपचयित हो जाएगा और दूसरा अणु अम्ल में ऑक्सीकृत हो जाएगा। यही कैनिज़ारो क्रिया होगी। अब देखो रिएक्शन बैलेंस है कि नहीं, हाइड्रोजन इधर कितना है, 2 2 4 1 5, इधर कितना 3 और 1 4 1 5 है, कार्बन 2 है, इधर भी 1 और 1 2 है, ऑक्सीजन 2 है और 1 3 है, इधर भी 2 1 3 है, बिल्कुल बैलेंस है। सोडियम 1 है, सोडियम इधर भी 1 है, रिएक्शन बिल्कुल बैलेंस है। तो इसका नाम ले लेते हैं फॉर्मेल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड, इसमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु नहीं होते। अब ये इसका एक अणु जो है अल्कोहल में अपचयित हो गया, मेथिल अल्कोहल, इसका नाम कर देंगे हम मेथिल अल्कोहल। और एक अणु जो है ये अम्ल में ऑक्सीकृत हो गया, इसका नाम लिख देंगे सोडियम फॉर्मेट, ये अम्ल है, ठीक है, सोडियम फॉर्मेट, ठीक है। तो समझ में आया, हमने फॉर्मेल्डिहाइड को लिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन कराया, तो हमारा मेथिल अल्कोहल बना और सोडियम फॉर्मेट बना, ठीक है। एक अणु जो है अल्कोहल में अपचयित हो गया और एक अणु जो है वो अम्ल में ऑक्सीकृत हो गया, ठीक है। अब चलिए हम लोग देखते हैं अपना दूसरा रिएक्शन, क्योंकि दूसरा हमारा है एल्डोल संघनन। तो ये भी कुछ इसी से रिलेटेड है, थोड़ा सा समझना बस। देखो एल्डोल संघनन क्या है, ध्यान से समझना। कार्बोनिक